हेलो दोस्तों, मैं के राहुल, आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट एडू पे। दोस्तों, ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है। इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन हमें अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। कई सालों बाद एक बहुत बड़ी संख्या एसएससी सीजीएल के लिए अनाउंस की गई है, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि वहाँ ज़रूर हम सफल हों। त्यौहार और भी आगे आएंगे, फेस्टिवल्स और भी आगे आएंगे, हमें उन्हें अगर अच्छे से मनाना है, सेलिब्रेट करना है, तो ये आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वर्णिम, बहुत ही सुनहरा मौका है। मेहनत से, डेडिकेशन से, डिवोशन से आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि इस त्योहार में आपके पास एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका है। बस इतनी सी बात, हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू का अगला सेगमेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थाई उत्तक। हमने इसे पिछले संडे की क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्योत्तक उत्तक के विषय में पढ़ा था। अब हम ऐसे उत्तक के विषय में पढ़ रहे हैं, वो है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थाई उत्तक। तो जल्दी से दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी से जल्दी अपीयर हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो देखते हैं, तो परमानेंट टिश्यू या अस्थाई उत्तक परिभाषा क्या है? तो ये कहता है अस्थाई क्या, जिसका आकार नहीं बदलता है, जिसमें फर्दर किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा, वही कहलाएगा परमानेंट टिश्यू या अस्थाई उत्तक। जिनमें डिवीजन होता है, विभाजन होता है, वो कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्योतक उत्तक, जिसके विषय में हमने डिटेल में पढ़ा अपने पिछले संडे की क्लास में। तो दिस टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, है ना। यहां आपको फोकस करना है, लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, यानी जो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, विभाजित जो नहीं हो पाएंगे, एंड अटेंड अ परमानेंट शेप, जिनका आकार अब परमानेंट हो चुका होगा, साइज एंड फंक्शन, है ना। तो ये क्या होंगे कि विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं और अस्थाई आकार, कार्य प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें आकार में कोई बदलाव नहीं होगा, बस वो बड़े होते जाएंगे, लेकिन उनमें किसी तरह का कोई विभाजन नहीं होगा। यही कहलाता है हमारा परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल अस्थाई उत्तक, ठीक है। और दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या जटिल अस्थाई उत्तक। आज की क्लास, जैसा आपने शुरू में टॉपिक देखा, हमारा टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ना है। हमारी ज़िंदगी भी पहले जब हम बच्चे होते हैं सरल होता है, स्टूडेंट लाइफ इज़ द गोल्डन लाइफ। तो सरल जीवन से शुरू होते हैं और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं जटिलता आती चली जाती है ना। तो यहाँ भी हम पहले सरल अस्थाई उत्तक के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो यही है, सरल अस्थाई उत्तक। और ये जो हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थाई उत्तक, इसकी चर्चा हम करेंगे 23 अक्टूबर वाली क्लास में। वो भी संडे का ही दिन है, जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो इस तरह से आप पूरा पादप के उत्तकों का यानी प्लांट टिश्यूज का कंप्लीट पैकेज आपके पास आ जाएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है यानी सरल अस्थाई उत्तक। किसे कहते हैं? तो कहता है ये सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति भी समान होती है। एक ही जगह से वो सभी सेल्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स नहीं होते, ठीक है। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थाई उत्तक, ये ऐसे उत्तक हैं जो समान तरह के कोशिकाओं से बने हुए हैं,
सेम टाइप्स के सेल्स हैं। ठीक है, अब इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा है पैरेनकाइमा, इन सबों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है कॉलेनकाइमा और तीसरा है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो 3 प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल अस्थाई उत्तक कौन कौन से हो गए? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। बहुत सारे बच्चे पीसीएस की तैयारी करते हैं, है ना, तो ये बस याद रखेगा, यही पीसीएस है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेनकाइमा, अब जरा हम इसे विस्तृत तौर पे देख लेते हैं। पैरेनकाइमा क्या है? तो दे फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो मेजर पार्ट बना होता है वो पैरेनकाइमा का बना होता है। मोस्टली जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका जो पल्पी पार्ट यानी जो फ्लैशी पार्ट, जो खाने वाला हिस्सा होता है, उन सभी में पैरेनकाइमा ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं पादपों में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पैरेनकाइमा का होता है। ठीक है, ये पैरेनकाइमा जो है लिविंग होते हैं और जनरली आइसोडायमेट्रिक इन शेप होते हैं, यानी कि जीवित होते हैं, और ये आमतौर पर लगभग गोलाकार होते हैं। ठीक है, इस तरह से, ये पूरी तरह से ना सही, लेकिन ये ऐसे गोलाकार होते हैं। अब एक गोलाकार को अगर आप अरेंज करोगे तो उनके बीच में जगह खाली रह ही जाती है, यही कहलाती है इंटरसेल्युलर स्पेस। तो पैरेनकाइमा में काफ़ी बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं। सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, कोशिका भित्ति इसकी पतली होती है और ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स आर यूजली लूजली पैक्ड, है ना, यानी जो कोशिकाएं होती हैं ये बड़े अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान इनमें होती हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बड़े बड़े यहाँ पर छोटे बड़े काफ़ी सारे रिक्त स्थान हैं। ऐसा रिक्त स्थान और किसी में देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान, इंटरसेल्युलर स्पेस या फिर अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान, ये पैरेनकाइमा में होता है, ये इसकी खासियत है। इट सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू, खाद्य भंडारण उत्तक के रूप में कार्य करता है। अभी आपको बताया जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, इन सभी का जो मेजर पार्ट है वो पैरेनकाइमा का बना हुआ होता है। ठीक है, व्हेन ऑल पैरेनकाइमा सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित, अगर पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल है या पर्णहरित है तो हम उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं, है ना, हम उसे क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्लोरेनकाइमा क्या है, तो एक ऐसा पैरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल आ गया है। ठीक है, पैरेनकाइमा के अंदर अगर क्लोरोफिल आता है तो हम उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और हमें मालूम है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, इसलिए दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पैरेनकाइमा के विषय में थोड़ा सा और जान लें। एक्वेटिक प्लांट्स या हाइड्रोफाइट्स, जैसे लोटस है, वाटर हायसिंथ, जलकुंभी जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आप भी अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि आसपास पानी में तैरने वाले प्लांट्स। ठीक है, तो वो सभी पानी में तैरते कैसे हैं? तो उन सभी के अंदर क्या होता है? बहुत बड़े लार्ज एयर कैविटीज होते हैं। और ये एयर कैविटीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पैरेनकाइमा सेल्स के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके अंदर बॉयंसी, बॉयंसी मतलब उत्प्लावनता यानी तैरने की क्षमता आती है। ठीक है, तो जलीय पादपों यानी हाइड्रोफाइट्स, है ना, इन्हें ध्यान में रखना, हाइड्रोफाइट्स, इनमें उत्प्लावकता देने के लिए क्या होता है? पैरेनकाइमा कोशिकाओं में वायु गुहाएं मौजूद होती हैं, और वो भी काफी बड़ी बड़ी वायु गुहाएं, यानी कि हवा से भरी हुई जगह होती है, जिसकी वजह से वो पानी में तैरते हैं। तो इस प्रकार के पैरेनकाइमा उत्तक को हम एरेनकाइमा कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, हम आगे पढ़ेंगे। क्लोरेनकाइमा ये भी एक पैरेनकाइमा का प्रकार है, जहां पैरेनकाइमा के अंदर पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आ जाता है। सेम जैसे टर्म्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
और अगर उसके अंदर एयर स्पेसेज आ जाते हैं, लार्ज एयर स्पेसेज हों, तो वो अगर आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं, जो इन हाइड्रोफाइट्स जलोदविद यानी जलीय पादपों को तैरने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा है कॉलनकाइमा। ये टिश्यू क्या है, फाउंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट। डाइकोटिलिडनस मतलब द्विबीजपत्री, जैसे चना है, मटर है, लीची है, आम है, ये सभी द्विबीजपत्री के अंदर आते हैं, क्योंकि जब इनके सीड्स को हम तोड़ते हैं ना तो उसके अंदर से दो हिस्से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन गेहूं है, चावल है, ये सभी एक बीजपत्री के अंदर आते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं ना तो ये दो पार्ट में आसानी से नहीं टूटते, वो क्रश हो जाते हैं यानी कोई कुचल जाते हैं, बट वो दो पार्ट में विभक्त नहीं होते, बटते नहीं है। तो एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडनस और द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडनस। तो अब यहां ध्यान में रखिएगा कि ये जो कॉलनकाइमा है ये एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, शॉर्टकट में मोनोकॉट्स कह सकते हैं, एक बीजपत्री, है ना। एक बीजपत्री के अंदर कॉलनकाइमा हमारा एब्सेंट रहता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान में रखने के लिए कि कौन सा टिश्यू मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में या मोनोकॉट्स में नहीं पाया जाता, कॉलनकाइमा, ठीक है। तो ये लिविंग है और एलोंगेटेड है, ये लिविंग है, एलोंगेटेड है। पैरेनकाइमा के विषय में हमने क्या देखा, वो भी लिविंग है लेकिन वो आइसोडायमेट्रिक था, तो ये थोड़े से ऐसे लंबे, ये थोड़े ऐसे लंबे लंबे से होंगे कॉलनकाइमा। लेकिन पैरेनकाइमा क्या होता है, ऐसे गोल जैसे होते हैं, ठीक है, और ये थोड़े लंबे से होते हैं। लेकिन कॉलनकाइमा भी लिविंग है, पैरेनकाइमा भी लिविंग है, यानी जीवित उत्तक है। सेल्स आर इर्रेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये जो रेड रेड सा हिस्सा देख रहे हैं, तो कॉर्नर्स पे, है ना, कोने कोने पे इर्रेगुलरली यानी मोटाई होती है, थिकनिंग होती है, लेकिन वो क्या होता है, एक जैसा, एक समान नहीं होता। बट ध्यान ये देने वाली बात है, इस थिकनिंग की वजह क्या है, तो उसके अंदर उस कोने पे हमें सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, यानी वहां सेलुलोज या पेक्टिन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कोने जो है वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एवं पेक्टिन के जमाव के कारण कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कॉलनकाइमा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, वो क्या है, चलिए देखते हैं। दे हैव वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो इनमें जिस तरह से हमने पैरेनकाइमा में देखा था कि पैरेनकाइमा आइसोडायमेट्रिक यानी गोलाकार होता है, और जब हम इसे अरेंज करते हैं तो इनके बीच में ना ये बहुत जगह खाली होती है। लेकिन अगर हम क्लोरेनकाइमा को अरेंज करें तो क्लोरेनकाइमा थोड़े इलोंगेटेड होते हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि इनके कोने में लिग्निन, पेक्टिन की, सेलुलोज की या हेमीसेलुलोज की, इनकी जो है थिकनिंग होने लगती है, जिसकी वजह से इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये ना के बराबर होती है। कोई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस जगह पे जो खाली जगह थी वहां पर पेक्टिन की, हेमीसेलुलोज की या सेलुलोज जैसे केमिकल्स की डिपोजिशन हो जाती है। तो दे आर द ओनली लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, याद रखने वाला है, एकमात्र जीवित यांत्रिक उत्तक हैं। कौन है, कॉलनकाइमा, एकमात्र जीवित यांत्रिक उत्तक, मैकेनिकल सपोर्ट देने वाला। देखो घर जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सरिया लगाते हैं। अगर सरिया लगाए बिना घर बना दिया जाए तो ऊंची बिल्डिंग हम नहीं बना सकते, वो क्या होगा, धड़ से गिर जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि यांत्रिक जो हमारा है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए सरिया लगाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे अपने शरीर की बात करें, हमारे शरीर को भी एक मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है, और वो मैकेनिकल सपोर्ट किस चीज से मिल रहा है, बिल्कुल सही, जो हमारे बॉडी के अंदर बोन्स हैं। अगर हमारे बॉडी से में से बोन्स हटा दिया जाए तो फिर हम यूं खड़े नहीं रह सकते, है ना। तो ऐसा ही प्लांट को भी ऊंचाई तक खड़े रहने में मदद करता है कॉलनकाइमा।
इसलिए इसे एक मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है, यानी कि यांत्रिक ऊतक कहा जाता है। बट ये एक ऐसा यांत्रिक ऊतक है जो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। और भी यांत्रिक ऊतक हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन वो मृत कोशिकाओं, डेड सेल्स से बना है। ये एक अकेला ऐसा यांत्रिक ऊतक है, मैकेनिकल टिश्यू है, जो लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं से बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, लोच यानी लचीलापन प्रदान करता है। जब देखते हैं तेज हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान सा आता है, तो कई बार है ना पौधे बहुत झुक जाते हैं, फिर इधर से खड़े होते हैं, उधर झुकते हैं, बिल्कुल लहराते हुए से रहते हैं। तो ये जो लचीलापन आता है कि काफी मुड़ने के बाद भी वो जल्दी टूटते नहीं हैं, ये इसी कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स के अंदर जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इलास्टिसिटी है, वो किस टिश्यू की वजह से है, तो ये है कॉलेनकाइमा। वेरी गुड। अब हमारा तीसरा और आखिरी टाइप जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का है, वो है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा, दीज सेल्स आर डेड, ध्यान में रखिएगा। हमने 3 अभी पढ़े, पैरेनकाइमा लिविंग था, कॉलेनकाइमा लिविंग था, स्क्लेरेनकाइमा ये डेड है, ठीक है। विदाउट प्रोटोप्लास्ट, डेड है तो उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, या प्रोटोप्लाज्म भी कभी लिखा मिल सकता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, यानी कि बिना प्रोटोप्लास्ट के, या आप इसे कह सकते हैं बिना जीव द्रव्य के। इनमें जीव द्रव्य नहीं होगा, और जहां जीव द्रव्य कोशिका के अंदर अनुपस्थित हुआ, कोशिका हो जाएगा मृत, डेड, ठीक है। तो कोशिकाएं मृत हैं और बिना प्रोटोप्लाज्म के होती हैं। इनमें लिग्निन का एक केमिकल है। अभी जो आपने कॉलेनकाइमा देखा, कॉलेनकाइमा में 3 केमिकल, कौन कौन से 3 केमिकल थे, तो वहां पर था आपका पेक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेल्यूलोज, ठीक है। तो पेक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेल्यूलोज ये था कॉलेनकाइमा में, और लिग्निन ये हमारा आ गया किसमें, स्क्लेरेनकाइमा में। लिग्निन और भी ज्यादा हार्ड केमिकल होता है, तो देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो स्क्लेरेनकाइमा में कोई भी कोशिकाओं के बीच जगह नहीं होती है। देखो यहां भी अंतर हम समझ ले, पैरेनकाइमा बहुत बड़ी जगह होती है, कॉलेनकाइमा थोड़ी सी जगह रहती है, बिल्कुल ना के बराबर रहती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा, इनके कोशिकाओं के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, बहुत ही टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिग्निन के निक्षेपण के कारण कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, कोई अंतर कोशिकीय स्थान या रिक्त जगह यहां नहीं होती है, ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा के प्रकार, स्क्लेरेनकाइमा 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइबर जिसे हम तंतु कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है फाइबर, तो ये फाइबर जो है वो क्या होगा, लंबा, है ना, फाइबर के जैसा, यानी कि रेसे के जैसा होगा। और दूसरा हमारा है स्क्लेरिड्स, या स्टोन लाइक, स्फेरिकल और ओवल, है ना। तो ये स्क्लेरिड्स जो समझ लो गोले पत्थर के जैसा होता है, बहुत बहुत हार्ड, तो ये है आपका स्क्लेरिड, ठीक है। ये देखने में कैसा होता है, गोल होता है। और फाइबर्स जो है स्क्लेरेनकाइमा का एक टाइप है, ये तंतु के जैसा, लंबे रेसे के जैसा होता है। तो आप लोगों ने नारियल तो देखा होगा, तो नारियल में जो रेसे निकलते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर है, याद रख लीजिएगा। नारियल में जो रेसे निकलते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर है। और अमरूद तो खाया होगा, अभी सीजन भी है, इसके जो बीज होते हैं यानी जो सीड्स, बहुत लोगों से तो अमरूद के बीज खाए भी नहीं जाते, ठीक है, तो बहुत कोई उसके बीज को निकाल के खाते हैं। तो अमरूद के जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो बने हैं स्क्लेरिड्स के, जो कि स्क्लेरेनकाइमा का ही एक टाइप है। तो इस तरह के जितने भी हार्ड से हार्ड चीज हैं वो सभी स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप हैं स्क्लेरेनकाइमा के, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, ठीक है।
इट इज द चीफ मैकेनिकल टिश्यू, जैसे अभी हमने देखा कॉलन काइमा है ना, यह मुख्य यांत्रिक उत्तक है। कॉलन काइमा की बात की, कॉलन काइमा भी एक यांत्रिक उत्तक था जो जीवित कोशिकाओं से बना है। स्क्लेरन काइमा ये भी एक यांत्रिक उत्तक है, लेकिन ये मृत कोशिकाओं से बना है। लेकिन जो मेन सपोर्टिव टिश्यू है वो स्क्लेरन काइमा है, ना कि कॉलन काइमा। लेकिन स्क्लेरन काइमा जो है ना बड़ा रिजिड होता है, टफ होता है, ये झुकना नहीं सीखा, अकड़ के साथ खड़ा रहता है। तो ऐसे प्लांट जिसमें अकड़न ही सिर्फ रहेगी तो आंधी तूफान में उखड़ जाएगा। तो वहां उसमें लचीलापन लाने के लिए एक ऐसा मैकेनिकल टिश्यू चाहिए जो मूव कर सकता हो, जिसमें इलास्टिसिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, और वो है कॉलन काइमा। स्क्लेरन काइमा में कोई इलास्टिसिटी नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये बिल्कुल रिजिड होता है, एकदम अकड़ के खड़ा रहता है। ठीक है, तो अकड़ने वाले जल्दी उखड़ जाते हैं। तो which makes plant hard and stiff, बिल्कुल एकदम straight। ठीक है, these are commonly found in the fruit walls of nuts। अखरोट वगैरह का भी आप देखें है ना, तो उसके भी जो वॉल होते हैं उनमें स्क्लेरन काइमा प्रेजेंट होता है, इसलिए इतने हार्ड होते हैं। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पेयर एंड स्पोटा, जिसे चीकू के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, चीकू या सपाटू भी हम इसे ऐसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में। ठीक है, बहुत कह लो न्यूट्रिशियस, बहुत ही पोषक ये फल है। ठीक है, सस्ता मिलता है लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, यानी दलहन पौधों के जो दाल होते हैं उनके ऊपर जो आवरण, एक कठोर सा आवरण होता है, उसमें भी हमारा प्रेजेंट होता है स्क्लेरन काइमा। लीव्स ऑफ टी इन, है ना, तो चाय बगान अगर आपने कभी देखा हो या आप कभी फिल्मों में ही सही, चाय बगान में जो चाय की पत्तियां होती हैं उनमें भी स्क्लेरन काइमा उपस्थित होता है। ये सब ध्यान में रखना है आपको। तो क्या होता है, मेवों की फलों की दीवारों में पाए जाते हैं, अमरूद में, नाशपाती में, चीकू में, फलियों और चाय की पत्तियों के बीज का जो कोट होता है उन सब में स्क्लेरन काइमा होता है। तो ये आप देखेंगे, तो ये हमारा अमरूद, देख के मुंह में पानी आ रहा है। इलाहाबादी अमरूद बड़ा स्वादिष्ट होता है। ठीक है, ये दूसरा आप देख रहे हैं नाशपाती। ठीक है, और ये रहा हमारा तीसरा, ये है चीकू या सपाटू। आप लोगों में से बहुतों ने खाया होगा, बहुत ही साधारण सा, कॉमन सा ये सारा फल है, हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाता है। इन सभी के जो बीज हैं और जो इनके अंदर थ्रेड ऑफ फाइबर होते हैं, ये स्क्लेरिड्स के बने होते हैं। अमरूद का भी जो बीज वाला पार्ट है वो स्क्लेरिड का यानी स्क्लेरन काइमा का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल अस्थाई उत्तक, और उसके तीन पार्ट्स, पैरेन्काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से विद टाइमर आपको समय दिया जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर आप लोग टाइप कर दीजिएगा। देखते हैं कौन कितना सही आंसर करता है। ठीक है, तो रेडी फॉर दिस क्वेश्चन आंसर सेगमेंट? वेरी गुड। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये है Which one of the following is modification of पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा का रूपांतरण इनमें से किसमें है? पहला आपका ऑप्शन है फ्लोएम फाइबर यानी फ्लोएम तंतु, दूसरा है ट्रैकिड यानी वाहिनिकी, तीसरा है वेसल्स यानी वाहिका, और चौथा है आपका क्लोरेन काइमा। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से क्या है। आपका टाइमर जो है 15 सेकंड का वो स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो हमने दो मॉडिफिकेशन यहाँ पढ़े थे पैरेन्काइमा में, एक जब पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल आ जाता है, और दूसरा जब पैरेन्काइमा के अंदर एयर स्पेसेस आ जाते हैं। तो जब क्लोरोफिल आता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा, और जब एयर स्पेस आ जाता है तब हम उस पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। तो सही आंसर इसका है क्लोरेन्काइमा। जिस भी बच्चों ने सही आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से डबल लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से इसका आंसर हम करेंगे। बेसिक पैकिंग टिश्यू, तो आपको बताया था पैकिंग मतलब ज्यादातर हिस्सा जो प्लांट्स का बना हुआ है वो किस तरह के टिश्यू से बना हुआ है? पैरेन्काइमा से, क्लोरेन्काइमा से, कॉलेन्काइमा से, स्क्लेरेन्काइमा से। वैसे यहाँ ऑप्शन अलग अलग है, तो आप बताएं जल्दी से फटाफट से। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है,
तो आंसर बताइए कि ये जो पैकिंग टिश्यू है क्या वो पैरेन्काइमा का है, क्या वो स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है या फिर जाइलम है। आप कहेंगे सर ये जाइलम, पीछे ट्रैकेट्स, ये सब तो अभी पढ़ा नहीं है। तो बच्चों बता दूं आपको, इन्हीं के विषय में हमें नेक्स्ट संडे की क्लास में पढ़ना है। जरूर से देखिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका पैरेन्काइमा है, बताया था। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ज्यादातर हिस्सा लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर भी पैरेन्काइमा हमारा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है आपके सामने। क्लोरोप्लास्ट्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं? बताइए किन में से हरित लवक होता है? कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड सीव ट्यूब्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हमने देखा था कि पैरेन्काइमा और उसी का एक मॉडिफिकेशन है क्लोरेन्काइमा, तो इन्हीं में हरित लवक उपस्थित होता है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा है पैरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। और इस क्वेश्चन में क्या है? टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ। है ना, देखो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होता है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा, है ना। जैसे हमारा जो ये स्किन है ये बाह्य त्वचा है, इसके अंदर मसल्स होते हैं। तो ऐसे ही अब इसके अंदर हमारे कुछ सेल्स होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि बताइए इसके अंदर जो ये सेल्स होंगे ये किस तरह के सेल्स हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एपिथेलियल टिश्यू। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है? आपका टाइमर अप होने वाला है और सही आंसर है पैरेन्काइमा। लीफ के अंदर भी क्या होता है? ये आपका एपिडर्मिस ये भी बना होता है पैरेन्काइमा का, और ये नीचे ये सारे पैरेन्काइमा के होते हैं। अब इन्हीं में क्लोरोफिल, देखो हमें मालूम है पत्तियां हरी होती हैं और वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो एक्चुअली इन्हीं पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल सेल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन एपिडर्मिस के ऊपर ना ऐसे कुछ स्पेस सा होता है बीच बीच में, फिर ये लेयर चलता है, जो ये इनका कहलाता नाक है ना, इसको आप कह सकते हो स्टोमेटा या फिर रंध्र। तो ये स्टोमेटा जो है वो किस में मदद करता है? तो गैस के विनिमय में यानी गैसियस एक्सचेंज में इस स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये यहां से CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। तो हमारा जैसे नाक है वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो नाक है वो कहलाता है स्टोमेटा, ठीक है। और ये कहाँ होता है? लीव्स में, याद रखिएगा। कहीं स्टेम में नहीं होता, रूट्स में नहीं होता, फ्रूट्स में नहीं होता, ये होते हैं स्टोमेटा लीव्स में, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से आंसर फटाफट से कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैड डेड सेल्स? तो हमने अभी 3 पढ़ा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनमें से किन में डेड सेल्स है बताइए? पैरेन्काइमा में है, स्क्लेरेन्काइमा में है, कोलेन्काइमा में है या फिर एपिथेलियल टिश्यू में? इनमें से किस में डेड सेल्स यानी मृत कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, अब फटाफट से आंसर करें। मृत कोशिकाएं किन में उपस्थित होती हैं? बहुत ही आसान सा, और सबने सही जवाब दिया होगा ये मुझे पूरी उम्मीद है। और जिन भी लोगों ने अभी तक के सभी सवालों का सही जवाब दिया उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा डबल लाइक्स, ठीक है। यानी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों की मेहनत का फल आपको इसी साल मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? लिग्निफाइड थिकेंड सेल वॉल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। लिग्निन के कारण मोटी हुई कोशिका भित्ति
किसकी एक विशेषता है? देखो, पैरेनकाइमा में सिर्फ सेल्यूलोज होता है, कॉलेनकाइमा में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टीन, ये 3 चीजें होती हैं, और स्क्लेरेनकाइमा उसमें होता है लिग्नीन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड का समय अब आपके पास बच रहा है। क्या है सही आंसर? क्या ये पैरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा है, या फिर है फ्लोएम? तो सही आंसर वैसे तो मैं अपने एक्सप्लेनेशन में भी बता चुका हूं, और आ गया हमारा सही आंसर कि यह है स्क्लेरेनकाइमा। जी हाँ, स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका लिग्निन केमिकल का डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये अगला सवाल, ये हमारा क्या है? द प्लांट टिश्यू विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्ट्स ऑफ लिविंग सेल्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि उसे खड़े रहने में मदद करता है, और वो जीवित कोशिकाओं से बना है। ठीक है, वो कौन सा है? तो पैरेनकाइमा होगा, स्क्लेरेनकाइमा होगा, कॉलेनकाइमा होगा, या फिर एरेनकाइमा? क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। टाइमर आपका चल रहा है। 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। जल्दी से आंसर बताएं कि सही आंसर इसका क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? कॉलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये भी एक मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन ये क्या होता है? डेड सेल्स से बना होता है, और यहां इसने मेंशन किया है कि हमें लिविंग सेल्स वाला बताना है, इसलिए ये आंसर हमारा होगा कॉलेनकाइमा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस अब आप लोगों के सामने, क्योंकि टाइम थोड़ी लिमिटेड है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेके आ रहा हूं, सो दैट कि आप इसको आसानी से एक बार खुद से देख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि बोथ कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, है ना, ये दोनों देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो कॉलेनकाइमा है, इनमें प्रोटोप्लाज्म रहता है मैच्योरिटी तक, क्योंकि ये लिविंग सेल है, डेड नहीं होता, और इरेगुलरली थिकेंड सेल वॉल भी होता है कॉलेनकाइमा में, ऐसा स्क्लेरेनकाइमा में नहीं होता। तो कॉलेनकाइमा में ये दोनों प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इसलिए सही आंसर है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा ऐसा है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है? तो कोशिका भित्ति की यांत्रिक शक्ति और कठोरता किसके कारण होती है? तो लिग्निन। पेक्टिन उतना मजबूत नहीं होता, मैंने कहा था, लिग्निन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड केमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। तो हमने देखा था कि आंधी में, तूफान में जब प्लांट्स हिलते हैं तेजी से, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है? कॉलेनकाइमा की वजह से। कॉलेनकाइमा मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, एक बीजपत्री में एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर टू फॉर्म फंक्शन ओरिजिन। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए सेलेक्टिवली पिक किया गया है। इनके कॉन्सेप्ट को भी अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने है, और इस तरह से हमारा आज का बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन मेरी तरफ से खत्म होता है। त्यौहार, जैसा मैंने शुरू में कहा था, त्योहारों का सीजन है, लेकिन आपको अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य जो है, अपना गोल जो है, बिल्कुल क्लियरली देखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। जीवन में और भी कई त्योहारों के मौसम आएंगे, जहां अगर आप एक अच्छे पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो फिर आप सिर्फ अकेले नहीं, अपने दोस्तों के साथ नहीं, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं, अपने बाल बच्चों के साथ भी बहुत खुशियों के साथ उस त्यौहार को मनाएंगे। तो पूरी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी में लगिए, और अपना एक स्थान इस 20,000 में निश्चित कीजिए। आपकी स्वर्णिम भविष्य की कामनाओं के साथ फिलहाल मैं आपका मेंटोर के राहुल आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।